सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसको हम वेरीफाई करते हुए ये कह दें कि जो कुछ भी लोग कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, तो मुझे लगता है ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि ये कह देना, जिस बात का भी स्वाति ने जिक्र किया कि रेगुलेशन हो, रेगुलेटरी बॉडी क्यों ना रेगुलेट करे चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी गलत चीज़ें भी पोस्ट हो जा रही हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी लोगों के सामने आ जा रही हैं मीडिया के ज़रिए। तो सोशल मीडिया पर तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं, जिसका जो मन आ रहा है वो लिख रहा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाया, इसलिए उसको तवज्जो मिली। लेकिन सोशल मीडिया पर रेगुलेशन क्योंकि नहीं है, इसलिए बहुत सारे एजेंडे जो हैं वो भी बेबाक तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो ये भी हमको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जिस बात का प्रखर ने जिक्र किया कि कुछ लेफ्टिस्ट सोच वाले और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को ये लगता था कि हमारा इस वक्त कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो वो चाहते थे वो चलाते गए, और बाद में अब उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब वो साइडलाइन हो रहे हैं और सोशल मीडिया हावी हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर कुछ ऑथेंटिक चीज़ आई है तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, लेकिन उसके पहले उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, लखनऊ में AIMIM की रैली होती है। वहाँ पर मैं क्योंकि पर्सनली जानता था, लखनऊ का जो AIMIM का प्रेसिडेंट है उसका नाम है आसिफ। जब वो रैली के अंदर आया तो वहाँ पर नारे लगे, आसिफ भाई जिंदाबाद, आसिफ भाई जिंदाबाद। लेकिन सोशल मीडिया पर ही उस वीडियो को 30 सेकंड की क्लिप निकालकर कहा गया कि लखनऊ में किस तरह से CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उसको भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए हुए ये चला दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बाद में जब उस वीडियो की वेरिफिकेशन हुई तो ये बात सामने आई कि उसी रैली में कम से कम 100 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। उसकी जगह आसिफ भाई जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर बार बार उस वीडियो को हजारों की संख्या में रीट्वीट किया गया और सबने ये लिखते हुए किया कि देखिए लखनऊ में कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जो भी उस वीडियो को देखता उसको पाकिस्तान जिंदाबाद ही सुनाई देता। तो अगर ये गलतियां हो रही हैं तो इसका सुधार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर आए हुए हर वीडियो को हम शाश्वत सत्य मानते हुए चला दें और ये कहें कि देखो ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता कभी, लेकिन सोशल मीडिया उठा रहा है तो आज ये मीडिया वाले मजबूर हो गए इसको चलाने के लिए। नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमें जेएनयू में अगर शाम को जो इंसिडेंट होता है, कुछ नकाबपोश बदमाश जब जेएनयू के अंदर घुसकर लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं तो वो सुर्खियां बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह की गुंडागर्दी, छात्रों के दो गुट आपस में झड़प हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी का सर फट गया, ये हमने सुना है। लेकिन इस तरह का वीडियो आज तक सामने नहीं आया कि कैंपस के अंदर घुसकर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कुछ नकाबपोश बदमाश आपके ऊपर लाठी चलाएं, डंडा चलाएं। इस वजह से उस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वो खबर बनी। मैं मानता हूं, पूरी तरह से मानता हूं कि शाम को अगर लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले कुछ लड़कों ने और जो लेफ्टिस्ट संगठन है वहां पर उससे जुड़े हुए कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की, उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इससे हर कोई इत्तेफाक रखेगा। नहीं, लेकिन जो सवाल उठा कि शाम की खबर को क्यों ज्यादा तवज्जो दी गई, तो उसका रीजन ये था। नो, आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो मुद्दा स्वाति ने उठाया था, देयर वाज अ डबल डेक हेडलाइन इन इंडियन एक्सप्रेस, जुनैद खान किल्ड ओवर बीफ, ओके। और लगभग 2 महीने बाद जब हाईकोर्ट का उसमें कुछ रूलिंग आया दैट दिस वाज नॉट द इशू, दिस वाज द इशू, एक कोने में कहीं पे खबर आई थी। मेरा पॉइंट ये है कि और भारत की ये मानसिकता है ना, जो छपा हुआ है वो आज भी सत्य है। ये छपे हुए लोगों ने और जिनका मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ब्रेकिंग न्यूज हो या उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, एक नैरेटिव दे दिया, उनको कितनी बार क्वेश्चन, देखिए मीडिया में मैंने आज मान लीजिए मेरे जैसे व्यक्ति ने भी और किसी ने भी, आपने भी
कुछ भी चला दिया, उसको क्वेश्चन करने वाले 10 लोग होंगे। एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। मेरा कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना धर्म नहीं निभाया, इस वजह से आज धर्म पर सोशल मीडिया से तो अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं। सोशल मीडिया इज फॉर सोशल पर्पस। हम आज चर्चा, लेकिन ब्लेम गेम सोशल मीडिया पर जाता है। इसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो अधर्म कर रहा था वो सोशल मीडिया एक्सपोज करने लगा है। ब्लेम उस पर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म की स्थापना यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो लेकिन मुझे लगता है तब आपको यह भी मानना होगा कि सोशल मीडिया पर भी हजारों लोग बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। अगर आप ये तथ्य एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है तो भी ये नाइंसाफी होगी। आई एम नॉट डिनाइंग, उनसे धर्म की अपेक्षा इसलिए नहीं की जा सकती, ही इज नॉट अ ट्रेन जर्नल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो मानता हूं आपको जो कह रहे हो ना, केवल आसिफ की क्यों, ऐसे 10 उदाहरण मैं दे दूंगा। मैं जेएनयू में पढ़ा हूं, जेएनयू में इससे पहले भी कितनी मारपीट कितने गुटों के बीच में हुए मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सवाल यह है कि हम उस पर अभी तक बात नहीं कर रहे थे। 2016 के बाद जेएनयू के अंदर के राजनीति के बारे में बात तो करने लगे।